स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कि आप थंबनेल देख चुके ही होंगे, अगर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हैं तो ये 20 क्वेश्चन जो 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, इस 20 क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं, अगर 20 में से आपको 15 प्लस आ जा रहा है तो आप प्रोबेबिलिटी सच में पढ़ चुके हैं। अगर 15 से कम आ रहा है तो आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ने की आवश्यकता है। आप जाके प्लेलिस्ट में आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाया गया है, उसको आप जाके देख लीजिए। इस वीडियो में आपको 1 से 20 तक ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है कराया जाएगा। ये एक टेस्ट पेपर है, आप इसको कर लीजिएगा तो फिर प्रोबेबिलिटी से संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी घटना ई की प्रोबेबिलिटी पीई के लिए पीई डैश से डैश और डैश से छोटी होती है, छोटी इधर से होती है तो कितनी से छोटी, हम आपको पहले वीडियो में भी पढ़ा चुके थे। इसमें आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा और इसमें 1 हो जाएगा। चलिए आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो आपको पता है, बताया ही गया था कि निश्चित जो संभव घटनाएं होती है, इसको संभव भी घटनाएं कहा जाता है, और जो निश्चित घटना होती है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा याद रखिएगा आपको 1 होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका हो जाएगा, पहला नंबर का हो जाएगा 0 और 1, दूसरा जो हो जाएगा उसका हो जाएगा 1 हो जाएगा आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सी प्रोबेबिलिटी अपेक्षित नहीं है। तो आपको बताया गया था प्रोबेबिलिटी जो होती है 0 से स्टार्ट होती है, 0 भी होती है और 1 तक होती है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती। तो ये तो 0 है, ये तो कह रहा है नहीं है, तो ये तो है डिफिनिट, क्योंकि 0 प्रोबेबिलिटी होती है। 1 भी होती है 15%। अब 15% का मतलब हम आपको पहले वीडियो में भी बता दिए थे, 15% का मतलब होता है 100, और जब भी हर में अगर बड़ा अंक रहता है तो वो प्रोबेबिलिटी होगी, तो ये भी प्रोबेबिलिटी होगी। अब भाई हम आपको बताएं 1 से ज़्यादा नहीं होती और 0 से छोटा नहीं होता है, तो 0 से ये -5 जो है 0 से छोटा, इसलिए ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा -5 हो जाएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक पासा को फेंकने पर 3 से कम आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो आपको पता है कि एक पासा को फेंका जाता है तो उसमें टोटल जो संभावनाएं होती है वो 6 होती है। जो एक पासा में फेंकिएगा तो कुल जो संभावनाएं होती है वो होती है 6, और कह रहा है 3 से कम, तो 3 से कम जो होती है वो कौन कौन सी संभावनाएं। तो भाई 3 से कम 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। तो भाई आप चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी बराबर होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो 3 से कम जो है कितना बार आ रहा है, तो 1 बार और 2 बार, तो 2 और टोटल जो है वो 6 काट लीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। तो अगर आप इसको बनाते भी चलिएगा, आप पहले बना के देख खुद बनाइएगा। अगर आपसे कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप इसको पॉज करके इसको चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि ये सही है कि नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर, उसका हो जाएगा 1/3। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी घटना ए घटने की प्रोबेबिलिटी 0.35 है, तो के नहीं घटने की प्रोबेबिलिटी। तो आपको पढ़ चुके हैं 5 नंबर क्वेश्चन, आपको पता है, हम पहले भी वीडियो में बताए थे कि प्रोबेबिलिटी पीई प्लस पीई नॉट जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो ये कह रहा है घटने की तो दिया गया है, तो 0.35 आप पी नॉट नहीं दिया गया है, इसमें आप ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो आप पी नॉट निकाल लीजिएगा, तो पी नॉट बराबर हो जाएगा 1 माइनस के, प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 0.35, इसको घटा लीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.65। इसका आंसर हो जाएगा 0.65। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी 0.65 हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। 6 नंबर में ये 5 का आंसर हो गया 0.65। आप देख लीजिएगा, खुद सॉल्व करिएगा, फिर उसके बाद पहले पॉज करके खुद सॉल्व करिएगा,
और उसके बाद इसको प्ले करके आप चेक करते हुए चलिएगा, जिससे आपको पूरा अंदाज़ा होते चलेगा। अगर आप ये वीडियो बना ये 20 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो फिर एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी पूरा तरह से मक्खन हो चुका है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर कह रहा है 2 पासे की फेक में संभव परिणाम। तो आपको पता है एक पासा में 6 तो 2 में 36, इसकी कुल जो परिणाम हो जाएगी वो हो जाएगी 36। चलिए 6 नंबर आसान है क्वेश्चन, आप इसको कर लीजिएगा। 6 का जो हो जाएगा 2 पासे के कुल जो संभावनाएं होती है वो 36, अगर एक पासा में पूछे तो 6। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। तो फिर वही क्वेश्चन है कि भाई प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक होती है। तो प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक होती है, 0 भी होती है 1 भी होती है, और 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। तो भाई 0.5 तो ये तो है डिफिनिट है क्योंकि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। ये 1.1 यानी 1.1 ये तो 1 से ज़्यादा है तो ये तो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। 0.9 ये भी प्रोबेबिलिटी है और 0.1 ये भी प्रोबेबिलिटी है। तो आपको याद रखना है प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक ही होती है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो ये इसमें कह रहा था कि कौन नहीं है, तो कौन नहीं है भाई, तो नहीं कौन है भाई, यहाँ 2 नंबर हो जाएगा 1.1। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं 8 नंबर की ओर। 8 नंबर कह रहा है कि एक पासा फेंकने पर 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो भाई एक पासा में आपको तो पहले ही बता चुके हैं कि एक पासा में कुल जो संभावनाएं हैं, कुल संभावनाएं 6 होती है, कुल जो संभावनाएं 6 होती है। अब कह रहा है 7 आने की, तो 7 तो असंभव है। आप फेंकिएगा जितना बार फेंकिएगा तो वो 1 से 6 तक ही आएगा, 7 तो असंभव है। तो 7 जब असंभव है तो असंभव ये घटनाएं की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 होती है। संभव घटनाएं की 1 और असंभव जो होगी उसकी 0 हो जाएगी। चलिए हम आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं 9 के नंबर की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राम और मोहन का जन्मदिन समान न होने की प्रोबेबिलिटी है 0.552। तो जन्मदिन समान होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आपको ये फॉर्मूला फिर से वही फॉर्मूला कि ये फॉर्मूला आपको जो 5 नंबर में किए थे वही फॉर्मूला इसमें भी अप्लाई करना है। चलिए इसको भी देखते हैं। चलिए तो ये इसका 9 नंबर में वही फॉर्मूला अप्लाई करिएगा, PE प्लस PE नॉट ये बराबर होता है 1 के। अब कह रहा है जन्मदिन समान न होने की प्रोबेबिलिटी दे ले, यानी PE नॉट दे ले है 0.5। निगेटिव आपको नॉट लेना है और जो पॉजिटिव होगा वो PE लेना है, PE निकाल लेना है। तो भाई ये होता है 1 के बराबर। आप इसको PE इज इक्वल टू भाई 1 में से आप इसको घटा लीजिएगा 0.552। तो आप इसको 1 में से घटाइएगा तो ये आपको हो जाएगा 1000, आप इसको मान के चलेगा तो ये हो जाएगा 0.448। चलिए इसका हो जाएगा भाई, कह रहा है कि जन्मदिन समान होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो जन्मदिन समान होने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 0.448। चलिए हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी को पहचाने, यानी प्रत्येकता को आपको पहचानना है। तो इधर आपको फिर से वही एक ये नंबर रिपीट करेगा, ये ही बार बार बिहार बोर्ड में आपको या कोई भी बोर्ड में आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है कि प्रोबेबिलिटी आपको कह देगा छांटने के लिए, पहचानने के लिए। तो ये पहचानना है कि प्रोबेबिलिटी कौन होगा। तो ये फिर से वही बात, प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होता है, एक या इन दोनों, ये 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, इनके बीच में हो सकता है। तो ये 3.5 या 3.5 है, ये तो 1 से ज़्यादा है, ये नहीं होगा। ये भी 1.2 है, 1 से ज़्यादा है, ये भी नहीं होगा। ये भी 4 है, ये भी नहीं होगा। 60%, फिर से वही बात, 60% का मतलब, परसेंट का मतलब होता है 100। अब नीचे में हर जो है बड़ा है और ये प्रोबेबिलिटी होगा। चलिए आगे चलते हैं, इसका 10 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर 60%। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे में 6 से अधिक आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो भाई वही एक बार फिर से रिपीट वो क्वेश्चन हो गया शायद। तो भाई एक पासे में 6 से अधिक तो असंभव है, आ ही नहीं सकता है। तो ये सीधा से लिख दीजिए 6 से ज़्यादा आने की असंभव घटनाएं हैं, ये असंभव घटनाएं हैं। और असंभव घटनाएं की जो प्रोबेबिलिटी होती है, असंभव है, असंभव घटनाएं की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 होता है। और वो संभव रहेगा तो 1, असंभव है तो 0। तो ये असंभव घटना है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी 0 हो जाएगी। अगर ये आप
1 से 20 तक में अगर आप खुद से अगर 15 से प्लस स्कोर कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको प्रोबेबिलिटी जो है कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर 15 से कम अगर आपको आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से जाके आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आपको 15 से प्लस आता है तो आपको प्रोबेबिलिटी सही है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन इससे 3, 4, 5 नंबर का डिफिनिट 5 नंबर का आता ही है, तो इसको 20 तक आप देख लीजिएगा। फिर आप देखने के बाद आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी आप आसानी से जाके दीजिए, आपका ये एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी। 12 नंबर देखते हैं कि 2 लाल 3 नीली 5 पीली, वही लाल गेंद है, नीली गेंद है, पीली गेंद है, एक थैला में रखा गया। एक गेंद निकाली जाती है तो बताएं कि वो गेंद हरी होगी। भाई लाल गेंद है, नीली गेंद है, पीली गेंद है, अब हरी की बात कह रहे थे भाई, हरी जो है तो हो ही नहीं है, हरी जो गेंद है इसमें है ही नहीं। तो अगर हरी गेंद हम रखेंगे नहीं तो हरी गेंद निकलेगा ही नहीं, तो ये भी जो है असंभव है। भाई ये घटनाएं जो है असंभव है, अगर हम गेंद हरा रखेंगे ही नहीं तो हरा निकलेगा ही नहीं, तो ये असंभव घटनाएं है। और असंभव घटनाएं की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 होती है। तो हम आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, यहीं में से अगर लाल पूछ लेता, नीला पूछ लेता, पीला पूछ लेता तो इसकी निकल सकती थी। अब जो गेंद हरा है ही नहीं, रखा ही नहीं गया, तो इसकी तो प्रोबेबिलिटी आएगी ही नहीं। तो ये असंभव घटनाएं हैं और असंभव घटना की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर की ओर चलते हैं। कह रहा है कि प्रेरितता का अधिकतम मान कितनी होती है। वही तो आपको बताया, न्यूनतम मान 0 होता है और अधिकतम मान जो होता है 1 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। 14 नंबर कह रहा है ताश के कुल कितनी पत्ती होती है। तो भाई ताश में हम आपको बता चुके हैं, ताश से संबंधित क्वेश्चन खूब आता है, तो आपको इसको देख लेना। इसे हम इंट्रोडक्शन वीडियो में आप पहला में कॉन्सेप्ट वीडियो में ये डाल चुके हैं। तो ताश में 52 पत्ती होते हैं। कितने होते हैं? 52। 13 के 4 ग्रुप होते हैं और सभी के पत्ती 1 के 4 होते हैं। तो आपको इसको याद रखना है, ताश में 52 पत्ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 52। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि असंभव घटना की प्रेरितता कितनी होती है। फिर वही क्वेश्चन बार बार रिपीट आता है, तो ये क्वेश्चन रिपीट इसलिए हम दे दिए कि ये क्वेश्चन इसी रूप में आता है, तो इसलिए इसका असंभव घटना है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0। अगर वही संभव रहता तो 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। 16 नंबर कह रहा है कि एक पासे में 2 से बड़े अंक, तो भाई एक पासा में जो कुल जो संभावना है भाई वो है 6। अब कह रहा है 2 से अधिक, कौन कौन वो संभावनाएं होती है? 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब कह रहा है 2 से बड़े अंक, तो 2 से बड़ा यानी 2 नहीं लेना है, 3 होगा बड़ा अंक, 4 होगा। चलिए बड़ा अंक 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी बड़ा जो अंक है वो है 4। तो आने की संभावना बटा कुल संभावना, तो ये 4/6 आप इसको काट लीजिएगा तो 2/3। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। 16 नंबर का आंसर 2/3 हो जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 17 नंबर की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सिक्कों में कुल कितने परिणाम होते हैं। तो भाई एक सिक्का में आपको इसको याद ही रख लेना कि एक सिक्का में जो होते हैं वो होते हैं 2 परिणाम। 2 सिक्का में पूछे तो भाई कह दीजिएगा 4 परिणाम, और 3 सिक्का में पूछे तो 8 परिणाम होते हैं। तो भाई आपको कह रहा था 3 सिक्का में कितनी परिणाम होते हैं, तो भाई इसका आंसर हो जाएगा 8 संभव परिणाम होती है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। कह रहा है 2 पासे को उछालने पर 5 किसी पासे पर 5 न आने की इस क्या परिणाम होगा। तो इसके लिए आपको एक टेबल सारणी याद रखना पड़ेगा कि जो 36 2 पासा को उछालिएगा तो उसमें 36 कंडीशन होता है। तो 36 कौन कौन से कंडीशन हो सकती है वो कंडीशन आपको दिमाग में सेट कर लेना है। चलिए हम यहाँ कंडीशन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं। चलिए तो 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा था 2 पासे, तो ये जो 2 पासे में कुल जो संभावनाएं होती है वो 36 होती है। तो वो 36 कौन सी प्रोबेबिलिटी कौन सी हो सकती है, तो ये सारे हम लिस्ट आपको लिख लिए। आप भी इसको पहले बनाने से पहले 2 पासे जब भी आए तो आप लिख लीजिएगा, तो जिससे कि आपको सही हो जाएगा। नहीं तो अधिकतर हो सकता है क्या होता है गलती ज़्यादा, क्योंकि इसमें ज़्यादा संभव परिणामें होती है तो इसलिए गलती भी हो सकती है। इसलिए आपको ये कंडीशन लिख के तब आपको बना लीजिएगा। अब कह रहा है कि 2 पासे को उछालने पर 5 किसी पासे पर 9 आए। चलिए अब देखिए 9
आने की पूछ रहा है, 5 किसी पास से पढ़ना है, तो भाई आप ऐसा कंडीशन ढूंढ लीजिए। तो भाई यहाँ पर तो सिर्फ एक कंडीशन ऐसा है जिस पर आ रहा है, तो भाई ये 4 कंडीशन या 5 कंडीशन ऐसा है जिस पर नहीं आ रहा है। फिर इसमें भी 5 कंडीशन है जिस पर नहीं आ रहा है, फिर इसमें भी 5 कंडीशन है जिस पर नहीं आ रहा है, इसमें भी 5 कंडीशन है जिस पर नहीं आ रहा है, फिर इसमें तो सभी पर आ रहा है, तो भाई इसमें भी 5 के अंदर कंडीशन है जिस पर नहीं आ रहा है। तो भाई आप देख लीजिए 5 कंडीशन इधर है, 5 10 15 20 25, तो आने की संभावना बटा कुल संभावना, तो ये हो जाएगा इसका 25/36। ये तो कटेगा नहीं, तो इसलिए इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 नंबर का 25/36। अब कह रहा है 19 नंबर कह रहा है कि निम्न में कौन सही है। तो भाई सही है, तो देखिए आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं कि भाई 1 से छोटा होता है, तो ये तो सही है। इसमें ये तो सही है कि भाई प्रोबेबिलिटी 1 से छोटा होता है, 1 से बड़ा होता है, तो ये भी तो सही है। प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होता है, ये भी सही है। तो भाई कौन गलत है, तो ये गलत है। अब कह रहा था निम्न में कौन सही है, तो ये तीनों सही है, बाकी बात ये गलत है। चलिए 19 नंबर आगे 19 हो गया। चलिए हम 20 नंबर की ओर चलते हैं। कह रहा है 20 में कि 52 पत्तों में से एक इक्का प्राप्त होने की। तो भाई आपको पता है कि जो 52 पत्ती में इक्का होता है, इक्का हो गया, दुग्गी हो गई, 3 4 5 ऐसे 10 तक, और किंग हो गया, क्वीन हो गया, जोकर हो गया, सभी के जो पत्ते होते हैं वो 4 होते हैं। तो भाई इक्का जो होगा, तो इक्का जो होगा एक ताश के पत्ती में 4 पत्ती इक्का होने की, और जो कुल जो संभावना है वो है 52। आप इसको काट लीजिएगा, 4 एकम 4, इसको 4 से काटिएगा तो 13 चौके 52, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 1/13। आई होप तो ये 20 पूरा यहाँ ख़त्म होता है। 20 नंबर का आंसर जो हो जाएगा 1/13 हो जाएगा। खुद से बनाना है, अगर आप खुद से बनाने पर आपको 15+ आता है तो आप इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं समाप्त करते हैं। आपको पहले क्या करना है, खुद से बनाना है, फिर इसके बाद आपको जितना स्कोर आता है उस स्कोर को आप इस वीडियो के कमेंट्स में डाल देना है। चलिए इसी तरह से ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ख़त्म होता है। अब ये सब्जेक्ट एक पार्ट और फिर लेके आएंगे जिसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन किया जाएगा। वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वीवीआई इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से ही संभव हो, एग्जाम के दृष्टिकोण से ही गेस किया जाता है। तो अगर ये आप बना लिए हैं तो आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगा। अगर आपको ये इसको PDF में चाहिए तो आप इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिएगा, जिससे कि आपको इसका PDF जो होगा, या हर क्लास का जो PDF होता है उसका हम आपको प्रोवाइड कर देंगे।